वेलकम बच्चों। आज की वर्कशीट नंबर 11 कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन। आज हम कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछली वर्कशीट में आपने पोषक तत्वों के बारे में पढ़ा था। आपके पोषक तत्व कौन कौन से थे जो हमें भोज्य पदार्थ से मिलते हैं? पोषक तत्व थे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स, मिनरल्स, खनिज लवण जिनको कहते हैं, इसके अलावा फाइबर या रेशे और जल। ये सभी पदार्थ हमें पोषक तत्व हमें हमारे भोजन से मिलते हैं जो हम भोजन खाते हैं। आज हम कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ग्लूकोज प्रदान करते हैं, अर्थात कार्बोहाइड्रेट्स जो हम भोजन में खाते हैं उसके पाचन के बाद वो हमें ग्लूकोज प्रदान करते हैं, ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। ग्लूकोज ऊर्जा में परिवर्तित होकर हमारे शरीर के कार्यों में सहायता प्रदान करता है। ग्लूकोज से हमें ऊर्जा मिलती है और ऊर्जा से हम अपने विभिन्न कार्य करते हैं। कार्बोहाइड्रेट स्वस्थ और अस्वस्थ दोनों तरह के खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं। कुछ कार्बोहाइड्रेट जिन खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, परंतु कार्बोहाइड्रेट ऐसे पदार्थों में भी उपस्थित होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं होते। कार्बोहाइड्रेट के स्वस्थ स्रोत कौन कौन से हैं? स्वस्थ स्रोत हैं अनाज, फल, मक्का, बीन्स आदि में सभी में कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं। और कार्बोहाइड्रेट के अस्वस्थ स्रोत कौन कौन से हैं? पेस्ट्री, कोल्ड ड्रिंक्स या पास्ता। तो जो जंक फूड होते हैं उनमें भी कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, मगर वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं होते। प्रोटीन शरीर के हर भाग में पाया जाता है। मांसपेशियों में प्रोटीन होता है, हड्डियों में, त्वचा में, स्किन जिसको है कहते हैं, और बालों में, सभी भागों में प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन हर आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। हम जो डेली आहार खाते हैं या भोजन करते हैं उसका एक महत्वपूर्ण भाग है प्रोटीन। व्यक्ति की उम्र पर निर्भर करता है कि उसे कितनी मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। हर उम्र के व्यक्ति को अलग अलग मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए ये जो नीचे उदाहरण दिए हैं ये प्रोटीन के स्रोत हैं, रिच सोर्स हैं। दालों में प्रोटीन पाया जाता है। मांस, मछली, अंडा, मूंगफली और डेयरी उत्पाद। डेयरी उत्पाद का मतलब है दूध और दूध से बनी हुई सभी चीज़ों में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कार्य क्या है प्रोटीन का? क्या करता है हमारे शरीर में? शरीर की कोशिकाओं के निर्माण और मरम्मत में मदद करता है। जो हमारे शरीर में टूट फूट होती है उसकी मरम्मत करता है। उसके अलावा प्रोटीन लेने से वृद्धि होती है और विकास के लिए महत्वपूर्ण है। हमारी वृद्धि और विकास इस बात पर निर्भर है कि हम कितनी मात्रा में प्रोटीन खाते हैं। खासकर बचपन में जब हमारी वृद्धि तेज़ी से हो रही होती है, किशोरावस्था में और गर्भावस्था के दौरान हमें अधिक मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर नीचे कुछ चित्र दिए हुए हैं आपको। ये चित्र देखिए आप। चित्र जो सभी प्रोटीन के स्रोत दिए हुए हैं। प्रोटीन के स्रोत कौन कौन से हैं? यहाँ पर प्रोटीन के आपको ये खाने की कुछ पदार्थ दिए हुए हैं, पास्ता वगैरह, और यहाँ ब्रेड दी हुई है। इन सभी में कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। और प्रोटीन के स्रोत कौन से दिए हैं? मछली, अंडा, ये एक नट्स हैं, चाहे मूंगफली हो चाहे वो राजमा हो, इन सभी में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। आपको 4 आंसर दिए हैं। करेक्ट आंसर को आपको सर्कल करना है, गोला लगाना है। निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का अस्वस्थ स्रोत है? तो मक्का स्वस्थ है, केला स्वस्थ है, पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक या पेप्सी, इस पर आप गोला लगाएंगे, ये अस्वस्थ स्रोत है कार्बोहाइड्रेट का। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन की विशेषता नहीं है? तो प्रोटीन की विशेषता कौन सी नहीं है? विकास के लिए महत्वपूर्ण है। हाँ, यस, विकास के लिए महत्वपूर्ण है।
कोशिकाओं का निर्माण और मरम्मत करता है। ये कोशिकाओं का निर्माण और मरम्मत करती है। प्रोटीन शरीर को ग्लूकोज प्रदान करता है। शरीर को ग्लूकोज प्रदान करना किसका कार्य है? शरीर को ग्लूकोज हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलता है, प्रोटीन से नहीं। इसलिए आप इसको सर्कल कर देंगे। ये प्रोटीन के लिए सही नहीं है। शरीर के हर भाग में पाया जाता है, ये सही है। निम्नलिखित कथन सही है या गलत, ये बताना है। आपको सही गलत बताना है, कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। नंबर 1, बचपन में विकास के लिए प्रोटीन महत्वपूर्ण है। ये सही है, तो इसके आगे आप बॉक्स बनाकर एक सही का निशान डाल देंगे। कार्बोहाइड्रेट के सभी स्रोत शरीर के लिए अच्छे होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के सभी स्रोत शरीर के लिए अच्छे नहीं होते। कुछ स्रोत जो हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं होते। सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों को समान मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है, ये भी आपका गलत है। उम्र के हिसाब से अलग अलग मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन शरीर के कुछ हिस्सों में ही पाया जाता है, ये भी गलत है। प्रोटीन शरीर के सभी भागों में पाया जाता है। तो ये आपके सही गलत थे। आपको अगर कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।